नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और सर्दी अपने जोर पर है तो अपना ख्याल रखें। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूरी संभावना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर 2025 में जो विभिन्न परीक्षाएं लेने वाला है उसका कैलेंडर जारी कर देगा। तो जी हाँ, कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उसमें टोटल आपके 15 टाइप के पद हैं। लेकिन यह इसमें कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं, जैसे सिर्फ MPPSC 2025 की जो प्री एग्जाम है उसी की डेट बताई गई है। बाकी सभी जो डेटे हैं वो संभावित हैं, केवल उसमें माह बताए गए हैं या कुछ में जो है वो सप्ताह बताए गए हैं। यहाँ पे हम एक चीज और कह दें कि जिस तरह से सिविल जज है तो सिविल जज तो आपका हाई कोर्ट लेता है, लेकिन जो ADPO है उसके बारे में इस कैलेंडर में कोई चर्चा नहीं की गई है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनकी चर्चा इस कैलेंडर में नहीं की गई है। तो ये संभावित कैलेंडर है, संभावित डेट है, केवल इतने ही एग्जाम नहीं लेगा, और भी एग्जाम हो सकते हैं आपके, और भी एग्जाम ले सकते हैं जिस तरह से पदों की जानकारी मिलती है। तो बिल्कुल निराश ना हो, यदि आप जिस पद की तैयारी कर रहे हैं वो पद का उल्लेख इसमें नहीं है तो वो बाद में भी इसमें जोड़ा जा सकता है। तो पूरी तरह से ये संभावित है, लेकिन एक प्रकार से जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक आपका टारगेट तो ये दे ही रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। जी हाँ, जैसे हमने लिख रखा है MPPSC एग्जाम कैलेंडर 2025। तो कुल 15 टाइप की वैकेंसी है। तो हम यही कहेंगे कि आयोग ने जारी किया कैलेंडर 2025, जाने कौन से एग्जाम कब होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके सहायक संचालक उद्यान की। जी हाँ, परीक्षा 2023 की। तो इसकी जो संभावित डेट है वो आपकी मार्च 2025 में है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं आपकी जो सेकंड वैकेंसी है आपकी सहायक संचालक संस्कृति विभाग। तो 2024 का एग्जाम है ये, और इसकी डेट आपकी जो है वो अप्रैल 2025 में ये एग्जाम संभावित है। इसी तरह से जिस तरह से सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का काफी लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है। तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 दो फेस में होगी आपकी, जैसा कि हमको जानकारी है। तो जो फर्स्ट फेस है उसका एग्जाम आपका मई 2025 में होगा, और इसी तरह से जो सेकंड फेस है वो सेकंड फेस है आपका सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 का। तो इसमें आपके कुल 12 सब्जेक्ट शामिल होंगे। सभी सब्जेक्ट शामिल नहीं किए गए हैं। 12 कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं आप हमसे जो है वो मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसका एग्जाम आपका जो है वो अक्टूबर 2025 में होगा। तो समझ गए होंगे आप कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 है दो फेज में होगी। पहला फेज का एग्जाम आपका मई 2025 में, और सेकंड फेज का एग्जाम जो है वो 12 सब्जेक्टों के साथ अक्टूबर 2025 में होगा। फिर हम बात कर रहे हैं आपका कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2024। तो ये जी इसका एग्जाम आपका जो है जून 25 के तीसरे सप्ताह में संभावित है। इसी तरह से सहायक यंत्री विद्युत यांत्रिकी परीक्षा 2024। तो ये भी एग्जाम आपका जो है वो जुलाई 2025 में जो MPPSC का कैलेंडर जारी किया गया है उसमें ये शो कर रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं कुछ टेक्निकल पद की, जैसे पुरालेख अधिकारी हैं आपके, मुद्रा शास्त्री हैं, पुरालेख बेता है। इसी तरह से पुरातत्वीय अधिकारी परीक्षा 2024 जो पद संस्कृति विभाग के अंतर्गत है। इन सभी की एग्जाम डेट जो है वो आपकी जुलाई 2025 होगी। आप सोच रहे हो कि हम MPPSC 2025 के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो जी हाँ, MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की डेट जो है घोषित की जा चुकी है, और इसको हम लास्ट में आपको बड़े विश्लेषण के साथ बताएंगे कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। फिर हम बात कर रहे हैं, अगला पद है आपका सहायक संचालक मत्स्य उद्योग परीक्षा 2024। तो इसका एग्जाम जो संभावित डेट इसमें दिखा रहा है कैलेंडर में आपकी, वो है आपकी अगस्त 2025। फिर हम अगले पद की बात करते हैं सहायक अनुसंधान अधिकारी। जी हाँ, सहायक अनुसंधान अधिकारी ये जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत एक पद है आपका, महत्वपूर्ण पद है। तो इसकी जो एग्जाम डेट 2024 की परीक्षा है, ये एग्जाम डेट दिखा रहा है आपका सितंबर 2025। फिर हम बात कर रहे हैं सहायक नियंत्रक की। जी हाँ, ये नाप तौल विभाग में एक महत्वपूर्ण पद है,
और काफी लोगों की ये इच्छा होती है कि वो इस पद को जो है वो प्राप्त करें। तो इसकी परीक्षा आपकी जो है अक्टूबर 2025 में। अब हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2025। तो जी हाँ, एमपीपीएससी 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें कि आपका पूरा तारीख बताई गई है। तो ये तारीख है आपकी 16 फरवरी 2025। तो जी हाँ, एमपीपीएससी 2025 की जो प्री एग्जाम है वो आपका है 16 फरवरी 2025 को, और इसकी मेंस की संभावित डेट बताई गई है आपकी। जी हाँ, मेंस की संभावित डेट जो है इसकी वो है आपका जून 2025 के फर्स्ट वीक में। अब यहाँ पे हम फिर वही बात करेंगे, जैसे कि इसमें एक महत्वपूर्ण पद है, जो लॉ ग्रेजुएट है वो काफी बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं, वो है आपका एडीपीओ, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। तो इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है, और इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 में इसका एग्जाम नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो इसमें पद शो नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पद इसमें शो नहीं कर रहा है तो ये पद नहीं आ सकता। तो जी हाँ, पूरी तरह से संभावित है कि 2025 में आपका जो एडीपीओ 2025 का, या सेशन थोड़ा सा लेट चल रहा है, इसमें हो सकता है 23-24 का एग्जाम जो है भी आपका 2025 में हो सकता है। जहां तक सिविल जज की हम बात करें, जी हाँ, सिविल जज, तो सिविल जज के एग्जाम भी जो है वो 2025 में हाई कोर्ट द्वारा इसका एग्जाम लिया जाता है, तो वो भी इसका एग्जाम आपका हो सकता है। तो कैसी लगी हमारी जानकारी? ये छोटी सी जानकारी है, और हमारा उद्देश्य है कि उन लोगों तक पहुंचना जिन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचाना हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल का जो है वो मुख्य कर्तव्य है। और इसी प्रकार से यदि आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम भी हैं, जैसे आपका नीट है, नर्सिंग है, आईआईटी जेईई है आपका, या पीएटी है, वेटनरी है, इस तरह के एग्जामों के एग्जाम कब होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनका क्या पैटर्न है, वो भी हम बताने का प्रयास करते हैं। और एमपीपीएससी, यूपीएससी के द्वारा जो समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती हैं, उनका भी अपडेट हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो हमारा ये प्रयास कैसा है? यदि आप अभी तक इस चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो इस चैनल में जुड़िए, हमसे जुड़िए, निरंतर अपडेट रहिए। तो खासतौर से हम संदेश देना चाहेंगे एमपीपीएससी वालों को। जी हाँ, एमपीपीएससी 2025 का पूरा शेड्यूल आ चुका है आपका। इसका 16 फरवरी को 2025 को इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम होना है, और उसका रिजल्ट भी आएगा, और शीघ्र ही आपका जो है वो मुख्य परीक्षा भी, जी हाँ, एमपीपीएससी 2025 की मुख्य परीक्षा भी आपकी जो है वो जून 2025 के प्रथम सप्ताह में गिर जाएगी। तो इस पीएससी की तैयारी कैसे करें, और इसके बारे में हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उस वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और जहां तक ऑफलाइन क्लास का सवाल है, तो मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा एमपीपीएससी को लेकर के, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे मुख्य का एग्जाम हो, अपनी ऑफलाइन क्लास जो है वो चलाता है। तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, उसमें कोई भी आपके डाउट बनते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं फोन लगा करके, या इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में मैसेज करके। तो मोबाइल नंबर नोट करें 930-281-2239। जी हाँ, 930-281-2239। तो इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे हमको आप व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, या इस यूट्यूब चैनल के जो मैसेज बॉक्स में है उसमें भी आप अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तो मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।